आज के इस वीडियो में हम जो है 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने वाले हैं जो जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखेंगे आप में कितना है दम। आप लोग आते हो 1-2 सेकंड वीडियो देखते हो उसके बाद स्किप कर देते हो। यार ये वीडियो पूरा देख के जाओ। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा जानकारी देखने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शून्यवाद दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक कौन है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में कई सारे दर्शन हुए, उनमें से शून्यवाद नाम का भी एक दर्शन रहा। तो इसके प्रवर्तक कौन रहे। तो ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी कपिल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन। जो नागार्जुन हुए वो कौन, वो शून्यवाद दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने गए हैं। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु मुद्रा का प्रयोग कब शुरू हुआ। ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व। इस सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। और ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है दोस्तों, इस सभ्यता में धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी, तांबा हर चीज़ की जानकारी थी। इनके पास हर औजार थे, लेकिन इनके पास क्या थे, सिक्के नहीं थे। यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए सिक्के का, पैसे का प्रयोग नहीं करते थे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये जो थे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, सांड सबको जानते थे, लेकिन ये लोग घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़ा क्या होता है इनको नहीं मालूम था। और सोना चांदी सब जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में ये 3 चीज़ नहीं थी। एक तो सिक्के नहीं मिले हैं, दूसरा इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, और तीसरा इनको जो था घोड़े की जानकारी नहीं थी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ब्लैक होल अस्तित्व की पुष्टि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। जैसा कि जानते हैं कि जो ब्लैक होल होता है इसकी पुष्टि किसने की। एक बात और बता दो, जो ब्लैक होल होता है ये काला नहीं होता है। ब्लैक होल का रंग काला नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो फिर ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं। ब्लैक होल को इसलिए ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि इसमें ये ब्लैक होल, इसके अंदर इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि इसके पास कोई भी जाए ना तो उसको अपने अंदर खींच लेता है। और इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि यदि इसके अंदर से लाइट को भी अगर मारना तो लाइट को भी बाहर नहीं आने देता है। इतना ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस वजह से इसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल की खोज किसने की। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग्स ने, ऑप्शन सी जॉन मार्शल ने, जॉन मिशेल ने, और ऑप्शन डी एडिंगटन ने। तो जॉन मिशेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लैक होल की पुष्टि की कि ब्लैक होल नाम का भी कोई हमारे ब्रह्मांड में कुछ है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संविधान सभा का मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जैसा कि ये जानते हैं दोस्तों, जब हमारा संविधान बनाया जाता था तो संविधान के कई सारे भाग थे, कई सारे खंड थे, और जितने भी भाग थे, जितने भी खंड थे, उन सभी भागों के लिए अपने अपने एक अध्यक्ष बनाए गए थे। जैसे मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन हो गए, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, जो हमारे क्या डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, जिस आधार पर राज्य को कुछ शक्ति दी गई है कि राज्य ये सारे काम में कर सकता है। फिर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ अन्य तरह के कार्य है संविधान में। तो जितने भी काम थे इसके लिए एक एक क्या समिति के अध्यक्ष बनाया गया था कि मूल अधिकार पर आप रिसर्च करेंगे, फिर आप राज्य के नीति निर्देशक पर आप रिसर्च करेंगे, आप कार्य करेंगे। तो जो संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार के जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उसके आपके ऑप्शन आप दिया जा रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी JB कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वह संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। इस बात की याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है। आर्सेनिक, क्लोरीन, ब्रोमीन और सोडियम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से तरल अवस्था में पाया जाता है। ये प्रकृति के नेचर ही है कि तरल पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, और ऑप्शन डी मीनाक्षी अम्मा। अम्मा का मतलब होता है दीदी, ये साउथ इंडिया में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन थे? आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन थे? वरामिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक जो थे वो आर्यभट्ट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला, पृथ्वी के घूर्णन की गति किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? यानी जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह किस स्थान पर सबसे ज्यादा महसूस किया जा सकता है? ऑप्शन है ध्रुव पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ऑप्शन सी किसी स्थान पर नहीं। तो इसका सही होता है विषुवत रेखा पर, यानी पृथ्वी के बीचों बीच में सबसे ज्यादा पृथ्वी के घूर्णन गति को हम महसूस कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, और इस वजह से ध्यान दीजिएगा, महसूस कर सकते हैं। चलिए 8वां प्रश्न नहीं 9वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया था? अर्थशास्त्र जानते हैं कि अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र है। तो इसको किसने लिखा था? ऑप्शन है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भास्कराचार्य। तो कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चाणक्य ने किया था, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक था राजनीति से संबंधित, इसमें राजनीति, नियम कानून, कायदा, प्रशासन की जानकारी मिलती है कि एक राजा का आचरण कैसे हो, कैसे उसका सीनों का रख रखाव करना है, कैसे प्रशासनिक कार्य देखना है। डीएनए की रचना की खोज कर डीएनए की संरचना का खोजकर्ता कौन है? यानी डीएनए की जो संरचना इस तरह की है, इसकी खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, फ्रांसीसी कोलिन ने, डार्विन ने। तो वाटसन और क्रिक ने इसका खोज किया था, वाटसन और क्रिक ने इसका खोज किया था। ये वो 10 प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।